हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चैप्टर की बात करते हैं। दिस इज चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, मैग्नेट की खोज। अब आगे चैप्टर के बारे में बताते हैं। ये चैप्टर है मैग्नेट के बारे में सारी जानकारी कि मैग्नेट की कैसे खोज हुई, मैग्नेट क्या काम करती हैं, इसमें सारी आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। Reshma lives in a coastal town of Kerala and she is very fond of short stories. रेशमा कोस्टल टाउन में रहती है केरला के और उसे शॉर्ट स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। उसकी ग्रैंड मदर को उसकी स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 16th बर्थडे। तो रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही है जिसे वो अपने ग्रैंड मदर के 16th बर्थडे पर शेयर कर सके, सुना सके। ठीक है, स्टोरी क्या है उसके बारे में बताएंगे। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन अ ओल्डन डेज। पुराने दिनों की स्टोरी है जिसमें एक शिप है, शिप की स्टोरी है। इसमें केरला से स्पाइसेस आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज द स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रेशमा को पता था कि उस समय पर नाविक जो थे वो अपनी डायरेक्शन दिशा जानने के लिए सितारों का इस्तेमाल करते थे रात के समय। बट इन हर स्टोरी द सिचुएशन अरोज वेयर इन अ सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद अ ओवरकास्ट स्काई एंड द स्टार वर नॉट विजिबल। अब रेशमा की स्टोरी में एक सिचुएशन हो गई है जहाँ पर जो नाविक है वो एक तूफान में फंस गया है और आसमान पूरा बादलों से भर गया है और सितारे नज़र नहीं आ रहे हैं। रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailor to find the direction. रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है कि सेलर को डायरेक्शन कैसे मिलेगी, नाविक को जो दिशा है वो कैसे मिलेगी। तो आगे है सी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। She learned that the travelers use a device known as magnetic compass for finding the direction. उसने सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली, स्कूल लाइब्रेरी से ली। वहाँ उसने पढ़ा कि जो सेलर होते हैं या ट्रैवलर होते हैं वो डायरेक्शन यूज़ करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं जिससे वो डायरेक्शन को पता लगाते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर बना हुआ है, ये मैग्नेटिक कंपास है। ठीक, रेशमा had seen pencil box and purses with had magnet to keep them close. रेशमा के पास एक पेंसिल बॉक्स भी है, पर्स भी है, उसने वो सब देखे हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगी होती है। A writing board in her school also had duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. अब उसके स्कूल में भी एक राइटिंग बोर्ड है जिसके ऊपर डस्टर हमेशा मैग्नेट की हेल्प से चिपका रहता है। उसने कि उस समय केयरफुली नहीं देखा था। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपासेस। अब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई है मैग्नेट के बारे में जानने के लिए और मैग्नेट से बने जो आगे कंपासेस हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो ठीक है, ये देखिए मैग्नेट से जो डेली लाइफ में मैग्नेट है वो किन किन चीज़ों में यूज़ होती है, आप लोगों की भी डेली लाइफ में यूज़ होती होगी। देखिए ये सब डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनमें मैग्नेट यूज़ होती है, जैसे कि मोबाइल का कवर है, पेंसिल बॉक्स है या फिर अलमीरा है, फ्रिज का बोर्ड है, कहीं भी मैग्नेट यूज़ होती है। आगे बढ़ेंगे। द मैग्नेट यूज बाय द सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन द नेचुरल ओकरिंग मैग्नेट नोन एज लोडस्टोन। पुराने समय में जब सेलर यूज़ करते थे मैग्नेट, वो एक नेचुरल बेस मैग्नेट थी जिससे लोडस्टोन कहते थे, विच इज़ डिस्कवर्ड इन अ एंशियंट टाइम, जो पुराने समय में ही डिस्कवर हुई थी। लेटर द पीपल फाउंड आउट ऑफ द मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन। और उसके बाद लोगों ने ये भी देखा कि जो मैग्नेट थी वो लोहे के पीसों से बनी हुई होती थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। Nowadays, a magnet made of different material. The magnet that you find
in your school laboratory and those used in a pencil box, sticker, toys and any artificial magnet. अब आज के समय में जो मैग्नेट अलग अलग मटेरियल बनते हैं मैग्नेट के, जो तुम्हारे स्कूल की लेबोरेटरी में भी मिलती है, पेंसिल बॉक्स में है, स्टिकर्स में है, टॉयज़ में है, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं. द मैग्नेट कैन बी वेरीज शेप, सम ऑफ विच आर शोन इन द फिगर 4.2. अब जो मैग्नेट होती है वो अलग अलग शेप की होती है. अब यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है, इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स देखने को मिलेंगी. देखिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपको देखने को मिलेगी. ये है बार शेप मैग्नेट, ये है यू शेप मैग्नेट, ये है रिंग शेप मैग्नेट. ठीक है, इस तरह की अलग अलग शेप की मैग्नेट होती हैं जो यूज़ की जाती हैं. अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर के बारे में. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जो मटेरियल हैं वो कैसे मैग्नेटिक हैं यानी मैग्नेट से चिपकते हैं, या नॉन मैग्नेटिक हैं जो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं. ठीक है. Collect a few objects made of the different material and also a magnet. अब कुछ और से ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हों और एक मैग्नेट भी लेनी है. प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट. राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1. अब ये अनुमान लगाना है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट नहीं चिपकते हैं. वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो लिखनी है वो टेबल 4.1 में लिखनी है. नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग नियर टू द ऑब्जेक्ट ऑन वन बाय वन. ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट. सेम वही बात ये बोल रहे हैं कि अब अपने हाथ में ऑब्जेक्ट को रखो और इसे ऑब्जर्व करो हर एक ऑब्जेक्ट पर चिपका कर कि किस में ये मैग्नेट चिपक पा रही है और किस में नहीं चिपक पा रही है. ठीक है, आगे चलेंगे. ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर देखिए ये इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं. ये आयरन नील है, ये इरेज़र है, ये पेपर क्लिप है, वायर है, की है, शार्पनर है, बॉल पेन है और मैच बॉक्स, ग्लास, सीज़र, कैंडल, स्केल, स्टेपलर, पेंसिल, हैंकी एंड अनदर मैग्नेट. ठीक है. Now we go for the table. Record observation in a table 4.1. अब अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे 4.1 में रिकॉर्ड करेंगे. आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. अब वो आइडेंटिफाई करेंगे वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से चिपक रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का नाम क्या है. फिर है मटेरियल विच इज द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन और एनी अदर. फिर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और नॉट. फिर प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर वो किस मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, वुड से बना है, ग्लास से बना है, आयरन से बना है या किसी और ऑब्जेक्ट से बना है. अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. पहले प्रिडिक्शन करेंगे यानी अनुमान लगाएंगे कि वो अट्रैक्ट होता है या नहीं. फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे यानी एक्चुअल मैग्नेट से करेंगे कि वो रियल में चिपक भी रहा है या नहीं चिपक रहा है. ठीक है. सबसे पहले ये पेंसिल. अब पेंसिल किस ऑब्जेक्ट का बना होता है. पेंसिल वुड का बना होता है. और प्रिडिक्शन है कि क्या वुड मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. सो प्रिडिक्शन तो ये है कि वो नहीं होता है. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रियल में नहीं होगा वो. ठीक. फिर लिया इरेज़र. इरेज़र रबर का बना होता है, तो क्या वो अट्रैक्ट होता है. तो उसके लिए ये भी नहीं है, नो. एंड ऑब्जर्वेशन भी नो है. सो अनदर आगे इतने सारे मटेरियल जो आपने यूज़ किए हैं ऑब्जेक्ट्स जो जिस मटेरियल के बने हुए हैं. सपोज़ आप आयरन नील की बात कर लें. आयरन नील है, हम आयरन नील की बात करते हैं. ऊपर गया आयरन नील. देखिए आयरन नील है यहाँ पर, ये रहा आयरन नील. ये आयरन नील है. ये किस चीज़ का बना होता है, ये आयरन का बना होता है. तो ये मैग्नेट से डेफिनेटली अट्रैक्ट होता है. ठीक है. आगे चलेंगे. ये प्रेडिक्शन भी है और ऑब्जर्वेशन भी करेगा. ठीक. आगे चलेंगे.
Was your prediction correct for all object? क्या तुम्हारी प्रिडिक्शन सभी ऑब्जेक्ट के लिए सही थी? Which material stuck to the magnet? कौन सा मटेरियल मैग्नेट से चिपक गया? What conclusion can you draw? क्या कंक्लूजन इसके साथ आपको निकला? Through this activity we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. हमने इससे ये प्रोडिक्शन निकाला, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, while other were not, और कुछ जो है वो उससे नहीं चिपकते हैं. The magnet which are attract towards the magnet are called as magnetic material. वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से चिपक जाते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. लाइक द iron metal is a magnetic material. Nickel and cobalt are all other metals that are also magnetic. अब इसमें आयरन जो होता है एक ऐसा मेटल होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी मैग्नेट से वो चिपक जाता है, और निकल और कोबाल्ट दूसरे ऐसे मेटल्स हैं जो कि मैग्नेट से भी चिपक जाते हैं. सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट्स. कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन इनके मेटल्स के होते हैं जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, यानी इसी टाइप के मटेरियल किसी और मटेरियल में इनको डाल दिया जाए तो उसमें भी मैग्नेटिक रूल्स आ जाते हैं और वो फिर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं मैग्नेट से. द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. ठीक. विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक. अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक उससे पता चलेगा, टेबल 4.1 में आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि कौन से मैग्नेट से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और कौन से मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैग्नेटिक और जो नहीं हो रहे हैं वो नॉन मैग्नेटिक. क्लियर. आगे चलेंगे. पोल्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के पोल्स कहाँ हैं? मैग्नेट कहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टफुल होता है? लेट्स इन्वेस्टिगेट. इसके बारे में जानकारी लेंगे. आगे चलेंगे. Spreads of iron fields. We have very small pieces of iron on a sheet of paper. एक पेपर के ऊपर आयरन की फिलिंग यानी आयरन की छोटी छोटी पीसेस जो हैं वो फैला देंगे. प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर दैम. टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग्स. अब उसके ऊपर एक मैग्नेट की बार लेंगे, उसे ऊपर घुमाएंगे, पेपर को टैप करेंगे, फिर आयरन फिल के साथ देखेंगे आयरन की फिलिंग के साथ क्या होता है. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. क्या आप कुछ अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो चिपक रही हैं किस तरह से मैग्नेट के साथ में. डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली. क्या आयरन फिलिंग पूरी तरह से मैग्नेट के ऊपर चिपक रही हैं. और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस. और आयरन फिलिंग जो है कुछ जगहों पर बार मैग्नेट जो है उसके ऊपर कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से चिपक रही है. सो वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.4. अब इस 4.4 फिगर में आपको दिख रहा है कि कुछ आयरन फिलिंग जो है वो बार के कॉर्नर साइड पर यानी दोनों एंड पर चिपक रही हैं, वाइल वेरी फ्यू आयरन फिलिंग स्टिल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट. और बहुत कम जो है इनके बीच के पार्ट पर अट्रैक्ट हो रही हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि these ends of the magnet are called the two poles of the magnet. ये जो दोनों एंड हैं मैग्नेट के ये उसके पोल्स कहलाते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जिस पर देखिए ये दोनों जो एंड हैं ये जो दोनों एंड हैं ये इनके पोल्स कहलाते हैं, इसीलिए इन पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपक रही है. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. क्लियर. जहाँ पोल्स होंगे वहीं पर सबसे ज़्यादा चिपकेगी. मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप की अगर मैग्नेट है तो ज़्यादातर आयरन फिलिंग उसके पोल्स पर ही अट्रैक्ट होती है, चिपकती है.
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, ये पॉसिबल ही नहीं है कोई मैग्नेट जो है वो सिंगल पोल की हो, एक ही पोल हो यानी उसके अंदर। इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस, यदि एक मैग्नेट छोटे छोटे पीसेस में टूट भी जाती है तो उसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ द मैग्नेट। जब वो टूट गई है तो उसके अंदर तब भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बन जाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे पीसेस की मैग्नेट है तब भी उसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। अ सिंगल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल नॉर्थ एंड साउथ पोल की मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे चलेंगे। फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं, कैसे पता चलती है मैग्नेट से। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके द्वारा पता चलेगी कैसे किसी मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इज फिगर 4.5। अब जो ये फिगर है इसके अंदर एक मैग्नेट को ऐसे धागे के अंदर बांध दिया है। ठीक ऐसे ही आपको अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना है कि एक थ्रेड की हेल्प से मैग्नेट को बांध देंगे। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजेंटली। इस तरह से आपको बांधना है धागे में मैग्नेट को कि मैग्नेट जो है वो हॉरिजेंटली, अभी जो पिक्चर में आपको दिखाया है डायग्राम में, उस तरह से आपको इसको बांधना है कि हॉरिजेंटली पोजीशन में रहे। आगे, now rotate the magnet gently in the horizontally direction to the left, it come to rest। अब इसे रोटेट करना है, घुमाना है मैग्नेट को कि हॉरिजेंटली डायरेक्शन में, और फिर वो रोटेट होके वापस वो रेस्ट फॉर्म में आ जाए। मार्क द पोजीशन corresponding to the end of the magnet on the ground or on a piece of a paper stuck to the ground। Join these 2 points on the ground with a line। मार्क करना है जो पोजीशन है मैग्नेट की उसके दोनों साइड को ग्राउंड पर या फिर नीचे एक पेपर लगा लेना है, उस पर इसकी जो भी पोजीशन बन रही है उसको ग्राउंड पर देख लेना है और दोनों पॉइंट को जोड़ देना, एक लाइन के द्वारा दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। दिस लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन along which is magnet come to rest। ये जो लाइन है ये डायरेक्शन बताती है कि किस लाइन में किस तरह से ये जो मैग्नेट है ये रेस्ट फॉर्म में जाएगी। फिर आगे चलेंगे। आगे क्या बता रहा है? नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश टू इट ऑन वन एंड वेट टिल इट कम टू द रेस्ट। अब एक एंड की तरफ से ही इसको पुश करना है और फिर उस थोड़ी देर वेट करना है जब तक वो रेस्ट पोजीशन में आना ही आ जाती। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन, क्या मैग्नेट सेम तरह से रेस्ट में आती है। आगे चलेंगे। आगे है A freely suspended magnet comes to the rest along the north south direction। हमेशा एक फ्री सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है, फ्री पोजीशन में जो भी मैग्नेट होती है वो हमेशा रेस्ट फॉर्म में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को रहता है उसे नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, यानी उसे कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो दूसरा एंड होता है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है, इसे साउथ सीकिंग पोल कहते हैं और इसे साउथ पोल कहते हैं मैग्नेट का। आगे चलेंगे। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our earth itself behave like a giant magnet। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है क्योंकि हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह ही है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बॉल इन अ प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक छोटी
आयरन बार के साथ भी सेम तरह की मैग्नेट बार के साथ उसे रखेंगे और ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे उसके साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है रेस्ट? इट डज नॉट, या नहीं करती है। इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, और जो आयरन की बार होगी वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन में रह सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहे, क्योंकि वो आयरन है, आयरन है, वो एक मैग्नेट नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इससे ये पता चलता है केवल मैग्नेट ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह सकती है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल सकता है कि जो भी मेटल का पीस है वो मैग्नेट है या नहीं है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो वो मैग्नेट है, और अगर नहीं तो वो मैग्नेट नहीं है। The property of freely suspended magnet is always rest along the north-south direction is used to find the direction. Based on this, a small device called as magnetic compass was developed in olden days by the finding direction। इस प्रॉपर्टी की बेस पर, जिसमें फ्रीली मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, वो हमेशा डायरेक्शन किसी भी जगह की डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प करती है। इसी बेस पर एक छोटा डिवाइस बनाया गया था जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते थे। ये पुराने समय में दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता था, यानी दिशा बताता था। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ द निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। इसके अंदर निडल की शेप में मैग्नेट होती थी जो अपने आप रोटेट होती थी। द निडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब जो निडल थी इस कंपास की वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती थी। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर ये निडल लगी हुई है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रही है। आगे चलेंगे। द कंपास इज कीप्ड एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को उस जगह पर रख दिया जाता था जहाँ पर हमें डायरेक्शन पता करनी है। आफ्टर सम ऑफ टाइम द निडल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ी देर बाद कंपास की जो निडल थी वो रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा देती थी। क्योंकि रेस्ट पोजीशन में हमेशा जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाती है, तो कंपास में भी निडल में मैग्नेट लगा हुआ था, तो इसीलिए वो रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैठती है। The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। अब वो कंपास को अगर थोड़ा सा घुमा देंगे, तो चाहे कैसे भी घुमा दो, तब भी उसके निडल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर मार्क करेगी। नाउ ऑल द डायरेक्शन एट द प्लेस आर इंडिकेट ऑन द डायल। अब और जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो डायल पर पता लगा ली जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये डायल बना हुआ है, इसमें ये है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो निडल का पोजीशन है ये वाली, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरह से है, और इसमें और डायरेक्शन जो हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये दूसरी अलग से डायरेक्शन बनी हुई है। तो इस तरह से इसमें डायरेक्शन इंडिकेट हो जाती हैं। क्लियर? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेट्स कंस्ट्रक्ट। अब इसे अपने आप बनाना है। कैसे बनाएंगे? कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक अ कोट पीस, आयरन सीइंग नीडल्स, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल, अ वाटर। अब हमें कुछ मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं, जैसे कि कोट का पीस, आयरन सीइंग नीडल, जैसे सिलाई की सुई होती है ना, वो वाली सिलाई करते हैं। एक परमानेंट बार मैग्नेट लेना है, एक ग्लास का बाउल लेना है, और थोड़ा सा पानी लेना है। प्लेस अ आयरन सीइंग निडल ऑन अ वुडन टेबल। अब जो सिलाई की निडल है उसको लकड़ी की टेबल पर रखेंगे। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। अब कोई सा भी पोल जो मैग्नेट का है वो निडल के किसी भी एक एंड पर रखेंगे। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग द लेंथ ऑफ द शोन इन फिगर 4.a एंड
व्हेन इट रीच द अदर एंड ऑफ द निडल लिफ्ट इट अप। अब इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है कि एक एंड से शुरू करना है और इसको ऐसे ले जाकर फिर वापस इस एंड पर लगा के इसे उठाना है। इस तरह से आपको मैग्नेट के इसके ऊपर घुमाना है। आगे, bring the same pole of the magnet you started with the same end of seeing needle from which you begin, repeat the previous step। अब इसी तरह से आप पहले जिस निडल के एंड से लेकर गए वापस फिर उस दूसरे एंड की तरफ लेकर जाना है। इस प्रोसीजर को आपको 30 से 40 टाइम्स तक रिपीट करना है। अब क्या करना है, ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिन नियर द निडल। अब निडल के पास कुछ आयरन की फिलिंग्स और कुछ ऑल पिन होते हैं छोटे छोटे स्टील के, वो लेके आना है। इफ़ द पिन और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द निडल देन दैट मीन्स दैट द निडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। यदि आयरन की फिलिंग्स और पिंस जो हैं वो निडल से अट्रैक्ट होते हैं तो आपको ये समझना है कि निडल जो है एक आपकी टेम्परेरी मैग्नेट बन चुकी है, मैग्नेट की तरह काम कर रही है। आगे चलेंगे, पास दिस निडल थ्रो द कॉर्क हॉरिजेंटली, फ्लोट इन द कॉर्क इन द ग्लास बाउल फिल्ड विद द वाटर सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन अबाउ द लेवल ऑफ द वाटर, शोन इन फिगर 4.7b। अब इस तरह से इसको सेट करना है कि एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर वाटर लेना है, वाटर के अंदर कॉर्क, कॉर्क के अंदर निडल को रख के इस सारे कॉर्क को पानी के अंदर डाल देना है। अब आगे, व्हेन द निडल कम्स इन अ रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज़। अब निडल जो होगी जब रेस्ट फॉर्म में होगी तो आपका मैग्नेटिक कंपास तैयार हो चुका है। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट्स। अब जिधर निडल के पॉइंट्स रहेंगे वो डायरेक्शन को पता लगाना है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। रोटेट द कॉर्क जेंटली, वेट टिल इट स्टॉप रोटेटिंग, रिपीट फ्यू मोर टाइम, डू द एंड ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब इससे कॉर्क को थोड़ी से घुमाना है, थोड़ी देर रेस्ट देखना है, वेट करना है और वो रोटेट होनी बंद हो जाएगी। फिर इसे रिपीट करना है और इसे 2-3 बार रिपीट करके आपको ये देखना है कि निडल क्या हमेशा एक ही पॉइंट पर रुकती है, एक ही जगह एक ही डायरेक्शन के पॉइंट पर रुकती है। तो अगर वो रुकती है तो ये यही शो कर रही है कि ये नॉर्थ है और वो साउथ है। बस निडल जो है आपका एक कंपास की तरह काम कर रहा है। आगे चलेंगे हम। आगे है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और दूसरा होता है रिपल्शन मतलब एक दूसरे को हटाती है। ठीक, टेक अ पेयर ऑफ अ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। एक पेयर बार मैग्नेट का पेयर लेना है, जोड़ा, जिसमें नॉर्थ साउथ लिखा हुआ हो। मार्क द 2 बार मैग्नेट एज अ ए एंड बी, और उन दोनों मैग्नेट बार पर ए और बी लिखना है। प्लेस a longer side of a magnet A over 4-5 round shaped of pencil shown figure 4.8a। अब नीचे फिगर दी हुई है, उसके अंदर दिखाया हुआ है कि जो ए मैग्नेट है उसको 4-5-6 राउंड की शेप्ड की पेंसिल लेनी है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। इस तरह से उसके ऊपर रखना है। फिर now bring one end of the magnet B near the end of the magnet placed on the pencils। अब A B जो है दूसरी मैग्नेट जो है उसे थोड़ा सा उसका एंड दूसरा ए जो पेंसिल के ऊपर रखी हुई है उसके सामने रखना है। मेक श्योर दैट 2 मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर। अब इतना शो करना है कि ये मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब दोनों के अपोजिट पोल्स होंगे। तो इतना ऑब्जर्व करना है कि एक दूसरे को टच ना करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब देखो क्या होता है। आगे, नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर टू द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। अब
सेम एंड जिसमें नॉर्थ साउथ लिखा हुआ था ना, पहले हमने नॉर्थ साउथ की ली हुई है ए और बी दोनों, तो जिसमें साउथ लिखा हुआ है साउथ की तरफ से दोनों ए बी और बी बी दोनों साउथ की तरफ से एक दूसरे को रखनी है। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगिन टू मूव। अब क्या जो ए मैग्नेट है वो पेंसिल्स के ऊपर मूव करना शुरू कर जाएगी। डस इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये हमेशा जो सामने बी वाली मैग्नेट है वो ए को अप्रोच करेगी कि पीछे की तरफ चलो। व्हाट डू यू ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है। देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं इसके अंदर कि हमने ये दो मैग्नेट ली हैं ए और बी, अगर हम इनका एक का साउथ और एक का नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर हम दोनों के सेम पोल लेंगे साउथ साउथ तो एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगी यानी रिपेल करेंगी। तो ये आगे इसी को बताने वाले हैं। यू विल सी दैट अनलाइक पोल ऑफ द टू मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि दोनों पोल्स होंगे मैग्नेट के, दो मैग्नेट हैं उनके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द लाइक पोल दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। और अगर एक जैसे ही पोल होंगे चाहे वो नॉर्थ का नॉर्थ हो साउथ का साउथ पोल हो, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी पीछे की तरफ धक्का देंगे। Repeat the activity by using the iron bar in place of the one of the magnet. What do you observe this time? अगर एक मैग्नेट बार की जगह आप आयरन बार रख दीजिए और इस एक्टिविटी को फिर रिपीट कीजिए, आपको क्या ऑब्जर्व होगा ये पता चलेगा। यू विल फाइंड द बोथ ऑफ द एंड ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय द बोथ ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये पता चलेगा कि आयरन बार के दोनों पोल्स जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हैं उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। इससे ये पता चलता है कि मैग्नेट के अंदर रिपल्शन की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी उसे पीछे की तरफ धकेलने की प्रॉपर्टी भी होती है। आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास over the horizontal surface of the wait for its needle to come to rest। अब इस तरह से मैग्नेटिक कंपास को रखना है कि उसकी जो निडल है वो हॉरिजेंटल तरीके से रहें और वो पहले इंतज़ार करना है कि वो रेस्ट पोजीशन में रहें। आगे नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल शो इन द फिगर 4.9। अब इस तरह से धीरे से बार मैग्नेट को घुमाना है कि जो नॉर्थ पोल है कंपास का वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने आ जाए। ऑब्जर्व द कंपास निडल्स केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तुमने क्या ऑब्जर्व किया। डज द निडल डिफ्लेक्टेड। क्या निडल डिफ्लेक्ट होगी। इफ़ यस इन विच डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगी, किस डायरेक्शन में वो घूमेगी। Now repeat above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this type? अब इसी तरह का रिपीटिशन आपको साउथ पोल के साथ करना है। साउथ पोल मैग्नेट का भी लेना है, बार मैग्नेट का, और साउथ पोल ही आपको इसका कंपास का लेना है। तो क्या आपको कोई इसमें डिफरेंट अंतर नज़र आएगा। हाँ, एक दूसरे को ये रिप्लेस करेंगे, रिपल्शन करेंगे एक दूसरे का। आगे चलते हैं। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास निडल के नॉर्थ पोल के पास आता है, इट मूव ऑलवेज एज शोन इन फिगर 4.9। वो हमेशा इस तरह से मूव करता है जैसा 4.9 में दिखाया गया है। व्हेन द नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इट मूव क्लोजर। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने आता है तो वो उसके क्लोजर हो जाता है, यानी अट्रैक्ट करने लग जाता है। लेट्स इन्वेस्टिगेट। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। अब इस पार्ट को रिपीट करना है कि पहले नॉर्थ के साथ फिर साउथ के साथ, इनको बिना डिस्टर्ब करे। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस अ वुडन बिटवीन of them as a perpendicular
as shown in table 4.10। जैसा कि इन्हें बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है और इन दोनों के बीच में एक वुडन का बार रख देनी है। जैसे ये मैग्नेट बार है और ये कंपास बार है, इनके बीच में एक वुडन रख देना है। तब ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 4.2। ये वुड के पीस के रखने से क्या कोई डिफ्लेक्शन होगा, क्या कोई अंतर आएगा, इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है 4.2 टेबल में। रिपीट द प्रोसेस बाय द रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय अ कार्डबोर्ड शीट। अब ये वुड के पीस को रिप्लेस कर देंगे कार्डबोर्ड शीट से, थिन प्लास्टिक शीट से या ग्लास की शीट से। इसमें मतलब वुड के पीस की जगह आप कार्डबोर्ड की शीट रख सकते हैं, प्लास्टिक की शीट रख सकते हैं या एक ग्लास की शीट भी रख सकते हैं। आगे चलेंगे। ये सारी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में आपको लिखनी है। जैसे ऑब्जर्वेशन इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में इसका इफेक्ट जो भी है, ये है मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास नीडल। जो मटेरियल रखा जा रहा है मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में, वो मटेरियल के बारे में है और क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो इसमें लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हमने रखा था वुड, वुड से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो यहाँ लिखना है। कार्डबोर्ड से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ यहाँ लिखना है। प्लास्टिक से क्या हुआ यहाँ, ग्लास से क्या हुआ ये वो यहाँ लिखना है। क्लियर। आगे देखते हैं। You would observe that there is no appreciable changes in a deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle। तुम ये पता चलेगा कि कोई भी इनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो अट्रैक्शन हुआ है ना ही रिपल्शन हुआ है मैग्नेट बार के बीच में और कंपास के बीच में, क्योंकि इनके बीच में एक मटेरियल आ गया है, कोई एक बीच में मटेरियल आ गया। सो वी कंक्लूडेड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कि हम इससे कंक्लूड लगाते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की इफेक्ट के बीच से काम कर रहा है। अब फन विद मैग्नेट करेंगे आगे। फन विद मैग्नेट क्या है? आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में जानने के बाद रेशमा वॉज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन। कि उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ फन करूँगी, कुछ एक्टिविटी, जैसे आप लोग भी करते हैं ना कुछ मैग्नेट के साथ फन। तो एक्टिविटी की है, एक्टिविटी यूजिंग अ मैग्नेट एट हर स्कूल फेयर। एक स्कूल का मेला है, उसके अंदर एक एक्टिविटी की है उसने। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। अब इस तरह की एक्टिविटी आप अपने आप से कर सकते हैं या फिर कुछ और आइडियाज़ अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। कैन वी मेक अ गार्लैंड, क्या हम कोई माला बना सकते हैं इससे? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए इसने एक गार्लैंड बनाई है ये पूरी तरह से। ये सारे मेटल्स हैं, इसको लगाया है बार मैग्नेट से। कैसे बनाया है इसके अंदर बताया है। कैन वी टेक अ स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट ब्लू द कार्डबोर्ड ट्राई। इस तरह से एक स्टील की बॉल है और कार्डबोर्ड के ऊपर लगाई हुई है और इससे हम मूव करवाएंगे इन बॉल्स को मैग्नेट से। मैग्नेट की हेल्प से ये बॉल्स जो हैं वो मूव हो जाती हैं। आगे, कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन ऑन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट मेकिंग आवर फिंगर्स ऑन द मैग्नेट वेट। या हम क्या किसी ग्लास या किसी स्टील के वाटर, इस ग्लास में से, पानी के ग्लास में से कोई भी पेपर क्लिप निकाल सकते हैं बिना हाथ गीला किए, बिना मैग्नेट गीला किए निकाल सकते हैं। इस तरह से जैसे इस फिगर में शो किया है ना, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं, ये फन के लिए एक्टिविटीज़ की हुई हैं, इस तरह से कर सकते हैं। विल द टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर टू व्हेन ब्रॉट क्लोजर। जब दो कार की स्पीड है, दो ऐसे मैच बॉक्स के ऊपर ये बार की बनाई हुई है, तो ये एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेगी तो ये स्पीड तेज हो जाएगी और अगर रिपल्शन करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में तेज हो जाएगी।
ठीक, इसी तरह से एक्टिविटीज़ हैं। आगे हैं हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, किस तरह से मैग्नेट को सेफ रखते हैं। मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन अ पेयर विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। अब आयरन क्या कहती है कि हमें, मैग्नेट क्या कहती है कि हमें किस तरह से रखना है, कि हमें इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों पोल्स एक दूसरे के अपोजिट में हो, जैसे इसमें दिखाए हुए हैं, और बीच में हमारे वुड हो और दोनों साइड में हमारे आयरन का एक पीस हो। इस तरह से हमें एक बॉक्स के अंदर रखना है। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे ना बीट करो, ना मेरे ऊपर हैमर डालो, ना मुझे गर्म करो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन और रिमोट कंट्रोल, ना मुझे मोबाइल फ़ोन के पास रखो, ना मुझे रिमोट कंट्रोल के पास रखो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर दिस।